हेलो हाय फ्रेंड्स। हम लोग इसमें देखेंगे एडिटोरिया बिहार 2025 करंट अफेयर्स और ये सेट नंबर होगा आप लोग का 6, है ना। तो चलिए आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि प्लीज़ मेरे चैनल को यदि आप लोग सुन रहे हो, है ना, तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है आपको, हम डायरेक्ट नीचे आएंगे, उपयुक्त कथन में से कौन सा से सही है, इसमें से सही कथन का चयन करना है, ठीक है। और 301 रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे कथन 1। स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित किया गया था। स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो नहीं, ये गलत है ना। नेक्स्ट देखेंगे कथन 2। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया। कथन 2। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया, ये भी आपको गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देखेंगे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का हमें चयन करना है। क्वेश्चन देखते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है, सही है, बिल्कुल सही है ना। देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी LFPR में वृद्धि हुई है, नहीं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMA प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी आपको 2014 में, 2014 में। नेक्स्ट देखेंगे, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की, बिल्कुल भी नहीं। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था, सही है ना। इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया गया, सही है, ये सही है। तो हमारा सही हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो ये जारी की गई है आपको विश्व व्यापार संगठन द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यात बनकर उभरा है? तो ये उभरा है आपको गुजरात। एक मिनट, बार बार टच हो जाता है, गुजरात उभरा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर हम देखें, है ना, तो सेमीकंडक्टर आप हमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ स्थापित करने की बात की जा रही है, बिहार उसमें शामिल है कि नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आसन्न परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है ना। तो ये की गई है आपको इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो ये खोलेगा आपको अबू धाबी में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? तो ये किया गया है आपको जय सी।
नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपको कर्नाटक में, कर्नाटक में। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल 2025 में माई गो प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैट बॉट का नाम क्या है? अप्रैल 2025 में माई गॉव प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैट बॉट का नाम क्या है? तो ये है आपका साथी, ये आपका साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल 2025 में कुंभ कोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? अप्रैल 2025 में कुंभ कोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपको नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2025 में कुंभ कोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? अप्रैल 2025 में कुंभ कोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपको नई दिल्ली में, कृषि हैकाथॉन। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और यह आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन जाएगा? आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन जाएगा, वो है आपका मैसूर बन जाएगा। यार दिल्ली में भी बहुत भिखारी लोग परेशान करते रहते हैं, मेट्रो स्टेशन के पास तो कुछ ज़्यादा ही, ऐसे तो लगता है जैसे वो खून ही पी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दूसरा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ये सही है, बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है आपका नौसेना का परमाणु पनडुब्बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, अप्रैल 2025 में भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई। अप्रैल 2025 में भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई, ये है ना। और फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये तो आपका सही है, फर्स्ट नंबर सही है। लेकिन भगवद गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है ना, तो इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ कथन 1 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अभिकथन A, अभिकथन R, ठीक है। कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया। कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया। कारण R देखेंगे, स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। तो इसका आंसर होगा आपको A और B दोनों सही है, R का सही स्पष्टीकरण है।
नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये ओडिशा का आपको बन गया है चौथा। आप मुझे बताएंगे पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन सा है ओडिशा का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। दूसरा है, यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? हम देखेंगे इसमें से सिर्फ चीन द्वारा अप्रैल 2025 में भारतीय परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। ये आपका सही है। यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है? तो नहीं, ये गलत है आपको। नेक्स्ट देखेंगे 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया? 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है आपको स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो ये है आपका सौर ऊर्जा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? भारत में ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है आपको ऑपरेशन अल हुआन। नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो ये बन गया है आपको जापान। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नारी के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व बन गया है ना। इसमें से कथन सही है, इसका चयन करना है। तो हम देखेंगे ये 1 सही है। दूसरा देखेंगे, एक मिनट। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी आपका सही है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जाएगी। यह आपका गलत है। नेक्स्ट देखेंगे एक मिनट, अरे यार, देखेंगे निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अभिकथन ए और कारण और अभिकथन है। भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया, है ना। तो ये होगा आपको सही है ना। कारण भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 से जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक
सिक्स जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था आपको देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की? भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की? तो ये लॉन्च की गई है आपको CSIRT फाइन द्वारा, CSIRT फाइन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया? अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है आपको हैदराबाद में। नेक्स्ट देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है आपको 600 करोड़ रुपए का, 600 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया गया है आपको BSEB को। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया, लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया है आपको हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश नहीं, ये आपको गलत है। ये लेवेंडर महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित होता है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में, बुक में गलत ऑप्शन दिए हैं, आप इसको ना बनाएं, जम्मू एंड कश्मीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, कथन कारण आर, DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये आपका सही है। कारण आर देखेंगे, यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये भी आपको सही है। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये आपका सही है ना। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा A और B दोनों सही है। RA की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीकी पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ड्राइड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया गया? रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये आपको प्रदान किया गया है ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है ना? तो ये किया गया है आपको अश्विनी वैष्णव द्वारा। और हुआ कहाँ था? ये दिल्ली में हुआ था, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025। नेक्स्ट देखेंगे, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो ये संभाली गई है आपको म्यांमार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में विचार करें। कथन 1, कथन 2। कथन 1 को देखेंगे है ना, और इसमें क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। तो देखेंगे कथन 1, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
है ना, सही, ये आपका सही कथन है, ठीक है। कथन 2 देखेंगे, परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो ये मेजबानी करेगा आपको बिहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। ये घोषित किया गया है आपको लॉस एंजिलस। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया। ये खोजा गया है आपको ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखेंगे, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर होगा आपको एंडरसन पीटर्स ने। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन का लॉन्च किया है। तो ये किया गया है आपको इसरो द्वारा अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है। तो ये इसरो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वितीय एशियाई एक योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें ये देखना है, कथन 1 और कथन 2 देखना है, और इसमें ये देखना है कौन से सही हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट कथन पे चलते हैं। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो हम देखेंगे ये, है ना, तो यह हमारा गलत है। देखेंगे कथन 2, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट देखेंगे, 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया था। 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया था। ये किया गया आपको पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। तो फिर से देखेंगे, हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है। तो ये बनी है आपको जोशिका पेगुला। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया। ये किया गया है आपको प्रधानमंत्री द्वारा पटना में। थैंक यू। ये हमारा सेट 6 समाप्त हुआ, है ना। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। थैंक यू। और नेक्स्ट सेट में फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको पढ़ें।